जो हिंदू हिंदू राष्ट्र है उसको मैंने सेकुलर राष्ट्र कैसे बना दिया संशोधन के दम पर ना। भारत पहले हिंदू राष्ट्र था। हाँ, पर हिंदू राष्ट्र है। जब राष्ट्र अगर बन जाएगा तो उससे क्या होगा? अभी आपको कौन सी ऐसी सुविधा है जो नहीं मिल रही है जो हिंदू राष्ट्र के बनाने में तुल्य हो? अगर बन भी गया इसलिए कि हिंदू राष्ट्र जो है ना बेरोजगारी बढ़ रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो जाएगा। जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें बेरोजगार क्या करेगा? कि अब हम बता रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बेरोजगार उसमें क्या करेगा? अब हम पूरी बात बता दे रहे हैं। सबसे ज्यादा लिखा हुआ कि जाएगा, लिखा हुआ आरएसएस के किताब में पढ़िए। आरएसएस का किताब से देश चलता है कि संविधान से चलता है? अरे वो संविधान छोड़िए ना। अरे आरएसएस का किताब महत्वपूर्ण है कि संविधान महत्वपूर्ण? संविधान में कहने जाएंगे कि माने कि मुसलमानों के 1% कर दीजिए। सेकुलर क्यों डाल दिया गया? नहीं डालते कुछ। कब सेकुलर कौन डाला बताइए तो? जवाहरलाल नेहरू डाले हैं। आपका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, कसम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। सेकुलर शब्द का सेकुलर का स्पेलिंग बताइए। SECU सेकुलर शब्द का मतलब पता है क्या होता है? सेकुलर होता है माने धर्मनिरपेक्ष। हाँ, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिल रहा है ना, ये देश के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ना किसी के बारे में कंप्लीट जानकारी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कहीं से सेंड होता है उसी को आकर कहीं ना कहीं आकर चेप देते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह, नरेंद्र मोदी चादर भेजने के बाद से ट्वीट करते हैं और उसके बाद से एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी उस अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेज रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के लिए, जिस दरगाह को लेकर कहा जा रहा था कि वो शिव मंदिर है। अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर मंदिर है, मस्जिद है, या कह लीजिए कि जो दरगाह है उस पर नरेंद्र मोदी चादर क्यों भेज रहे हैं? बात करेंगे, हमारे साथ लोग मौजूद हैं। और पहला सवाल भाई साहब से, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अकरम नाम है मेरा। अकरम साहब, तो अकरम साहब ये बताइए, नरेंद्र मोदी तो चादर भेज रहे हैं दरगाह के लिए, तो ठीक है, वेलकम है उनका। वेलकम है। हमारे यहाँ तो सबका वेलकम है। आपके यहाँ सब वेलकम है, लेकिन उसी दरगाह को अभी गिराने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि शिव मंदिर है। देखिए, ये तो क्या है क्या नहीं है, जब इस समय बना था ना हम थे और ना हमारे बाप दादा थे जब से वो बना हुआ है। पहले क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो है वो रहना चाहिए हमारे हिसाब से। अब जो है वो रहना चाहिए, सबको मिलके रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो वैसे ही हम टूट चुके हैं 2-3 भागों में। अब मैं नहीं चाहता कि और अब इस तरीके से हो। आपका? मुकेश कुमार। नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेज रहे हैं जी। अरे भाई, शादियों से चला ला रहा है परंपरा हमेशा। माने उन लोग को दबावे करेंगे कि कुछ कभी कदाल में एगो तू दिखाना है ना, गुफ्तगू छोड़ेंगे ना वो। लेकिन जब वो बहुमत में है, पब्लिक उसको बैठाया ना जी, तो बहुमत उसके पास ना है, संविधान उसी के पास है। जब चाहेंगे तो लोकसभा में एगो नया संविधान में कुछ भी संशोधन थोड़े हो जाएगा बहुमत है। बहुमत का कहीं न होगा। 130 बार कैसे कर दिया गया? जो हिंदू राष्ट्र है उसको मैंने सेकुलर राष्ट्र कैसे बना दिया संशोधन के दम पर ना। भारत पहले हिंदू राष्ट्र था। हाँ, पर हिंदू राष्ट्र है। जब पाकिस्तान घोषित किया था, पाकिस्तान बटा था, तो अम्बेडकर जी की किताब पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि देखिए, कौन सा किताब का नाम बताइए। अम्बेडकर जी किताब को कोट कीजिए और उस पर देखिए कि अंतिम हिंदू इंडिया आ जाए पाकिस्तान से, अंतिम मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले, तब मानेंगे कि बंटवारा सही हुआ। इसी के चलते हिंदू राष्ट्र, इसी के चलते जवाहरलाल नेहरू, इसी के चलते जवाहरलाल नेहरू 2 बार अम्बेडकर जी को चुनाव हरवा दिए, इसी के वजह से। हिंदू राष्ट्र था पहले भारत। हाँ, वो बोले कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, कुछ मत बनाइए। हाँ, 1960 में सेकुलर कर दिया। हाँ, मुसलमानों ने जीता करके उनको भेजा था पार्लियामेंट में। सुनिए ना, पहली बात है कि जो BR अम्बेडकर साहब जो थे, हिंदू राष्ट्र अगर बनाना चाहते, ठीक है, एक मिनट भैया, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बना दे, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो उससे क्या होगा? अभी आपको कौन सी ऐसी सुविधा है जो नहीं मिल रही है जो हिंदू राष्ट्र के बनाने में तुल्य हो? अगर बन भी गया इसलिए कि हिंदू राष्ट्र जो है ना बेरोजगारी बढ़ रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र, रुकिए, सवाल तो सुनिए। जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें बेरोजगार क्या करेगा? कि अब हम बता रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बेरोजगार उसमें क्या करेगा? अब हम पूरी बात बता दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जैसे जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटे थे और अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की कहानी है। आरएसएस के जो प्रमुख थे वो गए थे कहने कि अब ऐसा कीजिए कि मुसलमानों को जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी से दम 0 कर दीजिए। तो कहीं कि हम क्या करेंगे?
हमसे पहले नरसिम्हा राव करके गए हैं। पहला कांग्रेस के मुख्य जो प्रधानमंत्री, उसको हम आज भी हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं कि उन्होंने बोला। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। जैसे पहला बहुतों प्रधानमंत्री हुआ तो पहले बहुतों प्रधानमंत्री हुए, लेकिन नरसिम्हा राव का हम सलाम करते हैं कि वह आदमी था कि कहीं इसके हम नरसिम्हा राव 1% कर दिए कि पूरी आबादी का 1% ही मुस्लिम सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में जाएगा। तो वो बोले ना कि हम कहाँ लिखा हुआ कि जाएगा? लिखा हुआ RSS के किताब में पढ़िए। आरएसएस का किताब से देश चलता है कि संविधान से चलता है? अरे वो संविधान छोड़िए ना, अरे आरएसएस का किताब महत्वपूर्ण है कि संविधान महत्वपूर्ण? संविधान में कहने जाएंगे कि माने कि मुसलमानों के 1% कर दीजिए। आप एक कॉपी सुनिए, बोलने गए थे ना। तो आप एक कॉपी लेकर उसमें कुछ भी लिख दीजिएगा तो कॉपी का मान्य थोड़े होगा। नहीं गए थे तो बोलेंगे कि वो तो नरसिम्हा राव कर दिए हैं, अच्छा, इसीलिए चलिए। हमको करने का जरूरत नहीं। चलिए एक बार से फिर सवाल को दोहराते हैं। भारत पहले हिंदू राष्ट्र था, उस हिंदू राष्ट्र को सेकुलर राष्ट्र में कौन बदला? है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कब? 1960 में। क्या हुआ था 1960 में? 1960 में वो बदल दिए कि इसको सेकुलर है, माने धर्म निरपेक्ष। देखा कि यहाँ 1952 तक के खुला था, वो ऐसे लिखे थे। हिंदू राष्ट्र कब था? आइए ना, वही तो ये जानकारी है। नहीं हम हिंदू राष्ट्र कहाँ बोल रहे ये हैं? जानकारी सेकुलर क्यों डाला गया? नहीं डालते, छोड़ देते। वही तो हम इससे जानकारी ले रहे हैं। सेकुलर क्यों डाल दिया गया? नहीं डालते कुछ। कब सेकुलर कौन डाला बताइए तो? जवाहरलाल नेहरू डाले हैं। धर्म निरपेक्ष जो किया गया, ये क्यों किया गया? संविधान में क्यों लाया गया? कब लाया गया? कौन लाया? काहे लाया? कब लाया गया? कौन लाया? 1960 में लाया। क्यों ला दिया इसको क्यों ला दिया? सेकुलर शब्द का मतलब पता है क्या होता है? सेकुलर होता है माने धर्म निरपेक्ष। हाँ, भारतीय संविधान में जो सेकुलर शब्द है उसका मतलब धर्म निरपेक्ष। पढ़े हुए हैं? हाँ, माने सभी धर्मों के लिए। आपका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, कसम से बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। सेकुलर शब्द का सेकुलर का स्पेलिंग बताइए। SECU LAR सेकुलर। भारतीय संविधान में जो सेकुलर शब्द है उसका मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, पंथ निरपेक्ष होता है। ठीक है। आज सेकुलर शब्द जवाहरलाल नेहरू नहीं लाए थे, सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी के संशोधन से आया था पहले। ठीक है, ठीक। अब सुनिए, बता रहे हैं आप, भारत कभी ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना होगा। ठीक है। अब आखिरी सवाल अब आपसे। पूरी बात पूरा सुने नहीं आप, पहले बोले। और 1952 तक के बॉर्डर खोला गया था, 52 में बॉर्डर को बंद कर दिया। संविधान पढ़े हुए हैं? उसमें हम मेरे गांव से भी 10 को मुस्लिम जो आज पाकिस्तान में बस गया जाके, वो गया था कि हम लोग भाई जाएंगे पाकिस्तान में जाएंगे। जब यहाँ पर वोटिंग कराए थे अंबेडकर जी कि पहले वोटिंग कीजिए तब ना मानेंगे कि हम बांटेंगे। तो कैसे अखंड भारत बनाइएगा? जब धार्मिक आधार पर बांटिएगा तो कैसे अखंड भारत बनेगा? क्या सर? बांटा कि कांग्रेस बांटा धर्म के आधार पर? बीजेपी था उस समय में 1947 में। देश के जो पढ़े लिखे युवा का कहना है कि धर्म निरपेक्ष के आधार पर अखंड भारत बनाने की बात है। ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर बांट दीजिए। इतना सब हो रहा है, वहाँ खोदाई सब ना होता। धार्मिक ये सब तो इन लोग रहबे न करता तो होता क्या चीज? खुदाई इसी सरकार में आता नौकरी करने, जैसे भारत में नौकरी करने लोग सऊदी अरब जा रहा है वैसे जाता, आता ही भी यहाँ भी आता। ये तो किसका मतलब कि किसका ये देश है? सबका देश है ना जी। हाँ, सबका देश। सुनिए ना, 4 गो भाई आप हैं, एक भाई अपना हिस्सा लेके चल जाएगा तो 3 गो भाईवा के हिस्सा में आप किराए के रूप में न रहिएगा। आप मतलब आपके कहने मतलब है कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा क्यों बंटवारा हुआ? ये कहाँ पढ़े हैं? धर्म के आधार पर न हुआ। कहाँ पढ़े? बताइए कौन सा किताब में लिखा है धर्म के आधार पर बंटवारा? आप तब आप लोग अब मैंने क्या चीज के मैंने ऐसी एजेंडा चला रहे हैं, हमको इन्हें समझ में आ रहा है। वो धर्म का आधार पर बांटा तब ना इस्लामिक कंट्री कहाँ है बताइए ना, कहाँ लिखा है? वो इस्लाम कंट्री क्यों बना है? वो कहाँ लिखा है बताइएगा हमको। देखिए, अब हम तर्क बता रहे हैं। अल्लामा इकराम जा था जो जिन्ना जी का नामो आप गलती ले रहे हैं। अल्लामा इकराम जो जिन्ना जी का पीए था, हैं? मोहम्मद अली जीना को जीना जी बता रहे हैं, अभी दूसरा कोई कह देगा तो गलत हो जाएगा। मोहम्मद अली जीना का पीए था जिसका नाम था अल्लामा इकराम, हैं? उन्होंने कहा था कि हमारा अब तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन मुसलमान जो है अपना 7 गो खलीफा को इसी धरती पर मार के दफना दिया है। अंतिम खलीफा हजरत इमाम हुसैन को भी नहीं छोड़ा, तो हिंदू के साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं, इसीलिए अलग देश मांगा जाए। उस जिन्ना को बोला गया, जिन्ना जी उसी पर मैंने मांग की है कि अलग देश दिया, हम लोग नहीं रहेंगे, हिंदू मेरा भाई नहीं हो सकता और ना हम हिंदू को भाई समझते हैं, तो हमारा देश अलग कर दिया जाए। अबुल कलाम आजाद का नाम सुने? कौन अब्दुल कलाम आजाद? कलाम आजाद का नाम नहीं है ना,
कलाम आजाद ना, अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, हाँ हाँ, शिक्षा मंत्री था। नहीं थे। हाँ, शिक्षा मंत्री था। पढ़ाई का अच्छा, थोड़ा अच्छा ज्ञान दिएगा भारत पहले हिंदू राष्ट्र। ऐसा ही होता है, जब किसी से सही से सवाल पूछिए तो लोग भागने लगते हैं, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिल रहा है ना, ये देश के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ना किसी के बारे में कंप्लीट जानकारी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कहीं से सेंड होता है, उसी को आकर कहीं ना कहीं आकर चेप देते हैं। जब सवाल सही से किया जाए तो भाग जाते हैं लोग। कह रहे हैं कि भारत पहले हिंदू राष्ट्र था,